हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। कोरोना वायरस से अभी समूचा विश्व वर्तमान समय में कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। इससे बचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं पूरे विश्व में, और हमारा देश भारत भी इस युद्ध में, कोरोना के लड़ाई के युद्ध में अच्छी तरह से युद्ध कर रहा है, कोरोना से लड़ रहा है। और इसके जो भी परिणाम आ रहे हैं वह लगभग ठीक ही आ रहे हैं। तो कोरोना वायरस से अभी समूचा विश्व पूरा स्थिर हो चुका है, सारे कामकाज ठप हो चुके हैं। सरकार की ओर से जितने भी गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं उन सबों को ध्यान में रखते हुए हम सबको भी जीवन जीना है। तो सरकार की जो भी गाइडलाइंस है, जैसे कहने के लिए कह रहे हैं सरकार, वैसे ही करना है। तो घरों पे रहना है और सुरक्षित रहना है और समूचे देश को भी बचाना है। तो घर पर रहें और सब सुरक्षित रहें। आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकलें। झारखंड सरकार भी इस कोरोना वायरस की लड़ाई में अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रही है और लोगों की देखभाल भी कर रही है। हम सभी जानते हैं कि झारखंड एक गरीब राज्य है। यहाँ पर संसाधन तो अनेक हैं, संसाधन प्रचुर मात्रा में है, फिर भी यह राज्य गरीब है। और इस कारण यहाँ के जो निवासी हैं, जो मजदूर हैं, वह बाहर देश के विभिन्न राज्यों में चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर रोज़गार की कमी के कारण अनेकों मजदूर विभिन्न राज्यों में चले जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। अभी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वे सभी अपने राज्य झारखंड आएंगे। तो यहाँ पर जो रोज़गार नहीं है, तो इस कारण से जो भी प्रवासी मजदूर होंगे उनको यहाँ पर काम के लिए कठिनाई होगी। तो इस कारण से झारखंड सरकार जितने भी प्रवासी मजदूर जो झारखंड आने वाले हैं उनके लिए योजना तैयार की हुई है। लॉकडाउन के बाद उनको रोज़गार मिले, उनका जीवन यापन अच्छे से चले, इस कारण से झारखंड सरकार ने योजनाएं जारी की हैं, योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। तो झारखंड सरकार 3 योजनाओं का शुभारंभ किया है। तो अभी झारखंड सरकार की ओर से 3 योजनाओं का शुभारंभ किया हुआ है, जिसके चलते जो प्रवासी मजदूर हैं उनको झारखंड अपने गृह राज्य में ही रोजगार मिले। तो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में यही बात करेंगे, यही समझेंगे कि झारखंड सरकार जो लॉकडाउन के बाद में प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के लिए जो योजनाएं चला रही हैं, योजनाएं चलाएंगी, इन चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो 3 योजनाएं हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और तीसरा है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो यह जो 3 योजना है इनका शुभारंभ झारखंड सरकार की ओर से किया गया है। जो लॉकडाउन के बाद में यहाँ पर जो भी प्रवासी मजदूर आएंगे उनके लिए विशेष करके ये योजनाएं हैं। तो बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो आइए हम लोग अब इन जो 3 योजनाएं हैं इनके बारे में विस्तार से देखते हैं कि इन योजनाओं के क्या क्या है, इसमें क्या क्या मिलने वाला है, इन चीज़ को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं बिरसा हरित ग्राम योजना को। तो मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया है बिरसा हरित ग्राम योजना में कि इस योजना के तहत फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है और इसमें बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। और फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है वह सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत और गैर मजरूआ भूमि पर भी फलदार पौधा लगाने का निश्चय किया है। सरकार की ओर से लगाया जाएगा और इन पौधों की देखभाल के लिए ग्रामीणों की जिम्मेवारी होगी। इनके लिए पौधों का जो भी पट्टा होगा वह भी दिया जाएगा और इन फलों से, इनसे जुड़े जो भी मजदूर होंगे उनको इससे आमदनी भी होगी। इस पौधारोपण से करीब 3 वर्ष के बाद में प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की वार्षिक आमदनी होने की संभावना है। तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद 50,000 रुपये की भी वार्षिक आमदनी होने की संभावना है।
और इससे फसलों की उत्पादन होने से गरीबों को और समाज को भी अच्छा और फ़ायदा होगा। और इससे प्रसंस्करण करने की भी सरकार की योजना चल रही है। जितने भी फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे उनसे प्रसंस्करण करने की भी सरकार की योजना, उसमें सहमति हुई है। प्रसंस्करण योजना का भी सरकार के द्वारा कार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों, बिरसा हरित ग्राम योजना यह है कि सड़क किनारे सरकारी भूमि हो या फिर गैर मजरूबा जहाँ भी भूमि है वहाँ पर फलदार पौधा लगाया जाएगा सरकार की ओर से, और इसमें बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी बाहर से आएंगे मजदूर, उनको भी इस योजना के अंतर्गत में रोजगार दिया जाएगा। अगला है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया है कि 5 लाख करोड़ जल वृद्धि की योजना बनाई गई है। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 5 लाख करोड़ जल वृद्धि की योजना है कि झारखंड में जितने भी जहाँ से भी जल उपलब्ध होता है उन जलाशयों में, उन जल की मात्राओं में सरकार की ओर से 5 लाख करोड़ और जलों की वृद्धि करने की योजना है। इससे भूमिगत जल का जो भी मात्रा है वह चीज़ बढ़ेगी। और अभी जल की संकट के बारे में हम सबों को पता है, जल संकट बहुत ज़्यादा गहरा हुआ है। तो इससे 5 लाख करोड़ जल वृद्धि की योजना बनाया गया है। और इस योजना के माध्यम से और है कि बंजर भूमि को खेती योग्य भी बनाना है। खास करके लातेहार, पलामू और गढ़वा जैसे जिलों में भूमिगत जल का संरक्षण बृहद स्तर से काम कराया जाएगा झारखंड सरकार की ओर से। इस भूमिगत योजना के अंतर्गत नहर, तालाब, इन सारी चीज़ों का भी निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर इन कामों में प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा, उनको काम मिलेगा, जिससे उनका भरण पोषण भी हो सकेगा। और इससे जो जल वृद्धि होगा उनको विभिन्न कामों में लगाया जाएगा, फसलों के उत्पादन में, और अपना जो भी काम है छोटे मोटे उन सारे कामों में इस चीज़ को लगाया जाएगा। तो नीलांबर पीतांबर योजना से जितना भी जल समृद्धि है उसको और बढ़ाने की योजना झारखंड सरकार की है। अगला है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो दोस्तों, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार पंचायत स्तर पर खेल का मैदान निर्माण करने की योजना शुरू की है। और इस योजना के माध्यम से सरकार खिलाड़ियों को देखते हुए, खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए उसकी जो प्रतिभा है उसको निखारने का कार्य करेगी। और खेल के माध्यम से ही सरकारी नौकरी में भी आरक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ियों को खेल के रास्ते देश व राज्य के विकास से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है इस वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के अंतर्गत। तो जितने भी प्रवासी मजदूर हैं और जिनको खेलों में रुचि है उनको इस योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जाएगा। उसका जो प्रतिभा है उसको झारखंड सरकार निखारेगी और उसी के माध्यम से उनको नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत पंचायत स्तर पर खेल का मैदान निर्माण करने की योजना है झारखंड सरकार की। तो यहाँ पर जो भी प्रवासी मजदूर आएंगे उनको इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा और खेल का मैदान निर्माण कार्य होगा। तो उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ में जितने भी युवा वर्ग होंगे जिनको खेलों में रुचि है उनकी जो प्रतिभा है वो भी सामने आएगी और इससे उनको नौकरी में आरक्षण मिलेगा। तो इस कारण से यह योजना को शुभारंभ किया गया है झारखंड सरकार की ओर से। तो दोस्तों, ये जो वीर शहीद पोटो हो है उसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे। झारखंड सरकार ने भी यह कहा है कि इस योजना के तहत वीर शहीद पोटो हो का जो उद्देश्य था, उसकी जो वीरता थी, उसके बारे में अच्छे से बताया गया है झारखंड सरकार की ओर से। तो इनसे भी लोगों को रूबरू कराना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे वीर शहीद पोटो हो के बारे में। तो दोस्तों, यह थी झारखंड सरकार की 3 योजनाएं जो लॉकडाउन के बाद में झारखंड सरकार शुरू करेगी। लॉकडाउन के बाद शुरू होगी झारखंड में और इससे जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।